शहजाद, एक तो बड़ी तफसील से तज्जिया किया है महफिल ने इस मामले पर, और यकीनी तौर पर जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस विद इन ग्राउंड रही, और उसके बाद जो भारत के बारे में महमल भी कह रही हैं कि जो जीत के हार जाए वो भारतीय क्रिकेट टीम है, जो कल उन्होंने रवैया अपनाया है और ये आइंदा भी होगा ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया मुबशर। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है कि दोनों चीजों को हमें अलग-अलग करके देखने की जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है वो फिर ओवरशैडो हो जाए क्योंकि इंडियन टीम का रवैया क्या था। हमें उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसको बेहतर करने के लिए अलग से फोकस करने की जरूरत है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कल का मैच अगर हम जीत चुके होते ना तो फिर शायद हमें कोई परवाही नहीं होती ना, क्योंकि ट्रॉफी तो हमें मिल रही होती। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारी जो नंबर 1 प्रायोरिटी है किसी भी स्पोर्ट्स टीम की होनी चाहिए वो अपनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का वाकई बहुत बड़ा फुकदान है। एक तो कल हमने डिसीजन जो ऑन फील्ड देखे, चाहे वो बैटिंग लाइनअप के हवाले से हो, बॉलिंग लाइनअप के हवाले से हो, जब अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी बॉलिंग में उसको जो तोड़ दिया गया उससे बड़ा नुकसान हुआ। हारिस रऊफ की बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी। लेकिन इससे ऊपर के लेवल पे भी अगर आप सोच देखें, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और जो भी क्रिकेट देखते हैं वो प्लीज इस बात का जवाब दें। अगर आपने ये कहा था कि रिजवान और बाबर दोनों क्योंकि बहुत ज्यादा तेज नहीं खेलते, एग्रेसिव नहीं खेलते, तो वो एक टीम में टॉप 5 में नहीं हो सकते, तो फिर मुझे बताएं इस लॉजिक से सलमान अली आगा और हुसैन तलत कैसे हो सकते हैं एक टीम में और टॉप 5 में? कैसे हो सकता है कि बाबर और रिजवान नहीं हो सकते लेकिन हुसैन तलत और सलमान आगा हो सकते हैं, जो दूर दूर तक आपको नजर आता है कि T20 के प्लेयर्स नहीं है, और फिर दोनों एक साथ विकेट पे पहुंच जाते हैं खेलने के लिए जब जरूरत होती है कि जो अच्छा मोमेंटम मिला होता है उसको आपने कैरी ऑन करना है, तो वो दोनों विकेट पे आते हैं और जो उनका गेम है सिंगल डबल करने का वो करते नहीं, मारने जाते हैं और खुद भी आउट हो जाते हैं, और जो बाकी बैटिंग लाइनअप बची होती है उसको अंडर प्रेशर डाल देते हैं। तो इसमें तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन कि कितना बड़ा हमने कल ब्लंडर किया है। वो कहते हैं ना कि वी स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, जीता हुआ मैच हम कल हार गए। अच्छा, दूसरा भारत का रवैया है, मेरे ख्याल से जितना उसको कंडेम किया जाए वो कम है, और मुझे खुशी भी कल सलमान अली आगा से सवाल हुए और भारतीय साथियों ने सवाल किए। जब हमने सवाल किए यानी कि पाकिस्तानी साथियों ने, तो उस वक्त तो सूर्या कुमार यादव को उनके टीम मैनेजर ने मना कर दिया कि आपने जवाब नहीं देना, लेकिन जब इंडियन साथियों ने सवाल किए तो हमने जवाब दिया। बिल्कुल ठीक कहा सलमान अली आगा ने कि इससे नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं है, इंडियन क्रिकेट का नहीं है, ओवरऑल स्पोर्ट और क्रिकेट का नुकसान है। और मेरे ख्याल से कुछ सालों बाद जब ये इंडियन टीम अपने रवैये पर रिफ्लेक्ट करेगी तो इनको बड़ी शर्मिंदगी होगी कि क्या इन्होंने एक यंगस्टर्स के लिए मैसेज छोड़ा है, क्या ये कोई इंस्पिरेशन बने या नहीं बने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए रोल मॉडल होते हैं आप, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, एक्टर्स होते हैं, जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रोल मॉडल है। लेकिन अगर आप अपनी सरकार के कहने पे अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एक नफरत है पाकिस्तान के लिए उसको अडॉप्ट करके ये रवैया ऑन द फील्ड दिखाएंगे तो तारीख आपको अच्छे लफ्जों में याद नहीं रखेगी। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखिए स्पोर्ट्समैन इनका बेचारों को क्या ताल्लुक है, ये तो जो है हुकूमत ने जो कहा इनको करना पड़ेगा। तारीख आपको जज करेगी, जो रिकॉर्ड्स में लिखा जाएगा ना वो यही लिखा जाएगा सूर्या कुमार यादव ने सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया, सूर्या कुमार यादव ने बतौर कैप्टन एसीसी के प्रेसिडेंट से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। उसमें फुटनोट्स में शायद कहीं लिखा हुआ हो कि हाँ जी मोदी सरकार ने ये कहा था इसलिए उन्होंने किया, तारीख में उनका नाम लिखा जाएगा। मैं इस चीज को जरा अपने कुछ नाज़रीन जिनको शायद ना पता हो, मोहम्मद अली बॉक्सर जो है, मतलब उनसे कंपेयर तो नहीं किया जा सकता आज के स्पोर्ट्समैन को, लेकिन 1967 में यूएस ने उनको कहा था कि आपने यूएस आर्मी ज्वाइन करनी है और आपने जाना है वियतनाम लड़ने के लिए। उन्होंने इनकार कर दिया था, उनका जो बिलीफ था वो इससे बरक्स था। उनको क्या पेनल्टी पड़ी थी, उनके जितने वर्ल्ड टाइटल्स थे ले लिए गए थे, उनके ऊपर जुर्माना किया गया था, उनको 5 साल की सजा हुई थी, 3 साल के लिए उनका बॉक्सिंग लाइसेंस ले लिया गया था। उन्होंने फिर जाके जो प्राइम में अपने जो बॉक्सिंग उनको छोड़ना पड़ी, उनके वर्ल्ड टाइटल चले गए, बेल में उन्होंने अप्लाई किया, बाद में अपील में जाके उनकी कन्विक्शन खत्म हुई थी। तो वो भी बड़ा आराम से उस वक्त अपनी सरकार का मौकफ मान सकते थे, लेकिन उनका बिलीफ नहीं था तो उन्होंने लड़ा उस चीज को, और आज दुनिया में उनको याद रखती है। हमें तो पता भी नहीं कि कौन प्रेसिडेंट था उस वक्त, किसने हुक्म दिया था उनको ये करने का, या कौन सी इंतजामिया थी उनके पीछे। तो ये ऐसी चीजें होती है जिनका स्पोर्ट्समैन को ख्याल रखना चाहिए। कल मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया, आई एम नॉट ऑन फॉर इट कि हम जो है ट्रॉफी ना दें उनको, कि यार अगर आप हमसे नहीं लेना चाह रहे तो हम ट्रॉफी नहीं देंगे, हम घर लेके चले जाएंगे। ये रवैया मैं इससे अग्री नहीं करता हूं। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ एक रवैया देखता हूं कि आपने इस टूर्नामेंट के आगाज में सलमान अली आगा से और एसीसी के जो प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी, उनसे हाथ मिला लिया, आपका मीडिया या सोशल मीडिया आपके पीछे पड़ गया हाथ धोकर, आपकी हुकूमत का प्रेशर आता है और आप हाथ मिलाने से मना कर देते हैं, आप जो है वो ट्रॉफी लेने से मना कर देते हैं। तो जब ये रवैया आप देखते हैं अपने मुखालिफ का, तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने अपना जो फैसला किया वो दुरुस्त था। वी स्टूड द ग्राउंड, हम प्रेशर में नहीं आए कि ठीक है आप हमसे नहीं लेना चाहते तो आप किसी और से ले लें। ये बड़ा आसान था, मोहसिन नकवी साहब कर सकते थे कि वहां पे अमराती भी थे, उनको दे देते कि आप ट्रॉफी हैंड ओवर कर दे।
बट वी स्टूड द ग्राउंड, और हमने ये ग्राउंड स्टैंड करके जो है ना उनको एक्सपोज किया है। अब ये तारीख याद रखेगी कि एक टीम जीती, लेकिन वो इतने रोतू थे, इतनी रौंदी उन्होंने डाली कि वो ना पहले हाथ मिलाने आए और ना फिर ट्रॉफी लेने आए। लेकिन शहजाद फिर आइंदा भी ये होगा, आइंदा भी ये जंगजू रवैया देखने में आएगा और मेरे ख्याल में ज़्यादा भारत उस तरह सामने आएगा। फिर पाकिस्तान की आगे के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? नहीं, वो कहते हैं ना, वी शुड नॉट गिव अ डैम अबाउट इट। एक्चुअली वो नहीं मिलाना चाहते हाथ, ना मिलाए। हमने उनको अच्छा खासा एक्सपोज कर दिया है, दुनिया के सामने वो एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि ये कोई दो बायलैटरल सीरीज नहीं थी, दुनिया देख रही है। मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के तज्जिए पढ़ रहा हूं, जैसे आज कपिल देव ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। कपिल देव ने कहा कि आप एक तो डायलॉग करें वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब आपने मैच खेलने का फैसला कर लिया तो हाथ मिलाना तो बड़ी छोटी सी बात है। तो अगर इंडियन क्रिकेट को इतनी प्रॉब्लम थी ना तो पाकिस्तान के साथ ना खेलते, लेकिन मसला क्या था कि अगर वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते ना तो उनका माली नुकसान हो जाता। इसके जो 170 मिलियन डॉलर के राइट्स बेचे हुए ना जिस कंपनी को, वो उनको सू कर देती कि बीसीसीआई को कि आप क्यों नहीं खेल रहे पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि हमने जो है राइट्स खरीदे हुए और आपकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। जबकि आप सोचे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो माली इस वक्त वेल्थ जो उनकी है उसका कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान से, बट हम फिर भी तैयार थे, अगर आपने नहीं खेलना ना करवाएं, एशियन क्रिकेट चैंपियनशिप नहीं करवाते आप, अगर इतना मसला था। लेकिन क्योंकि वहां पे पैसा इन्वॉल्व है और पैसा उनके लिए ज्यादा जरूरी है, अपने ईगो से भी ज्यादा जरूरी है, अपने बिलीफ सिस्टम से भी ज्यादा जरूरी है, तो उन्होंने खेलने का फैसला किया। तो ये तो अगर उन्होंने ये तमाशे आगे भी करने, हमें इन पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, हमने ओवर रिएक्ट कर लिया ना, हाथ नहीं मिलाया तो हमने भी कुछ एक्शन करना शुरू किया। ठीक है, एजाज सैयद, ये तो आइंदा भी होगा भारत का जंगजू रवैया, ये तो फिर आगे बढ़ता ही जाएगा। फिर आगे के लिए पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, मदर टेरेसा ने कहा था कि पीस बिगिंस विद ए स्माइल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पीस है उसमें स्माइल आज भी मौजूद है। पाकिस्तान और भारत के जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान और भारत की जो फ़ैसला साज क़ुव्वतें हैं, वो आपस में मिलना नहीं चाहती, उन्होंने कुट्टी कर ली हुई है। डिप्लोमेटिक सतह पर दोनों ममालिक में डिप्लोमेटिक स्टाफ नीचे की सतह पर आ गया है। लेकिन आप ये देखिए कि क्रिकेट के मैदान में हम दोनों इकट्ठे हुए हैं। एक तो ये सूरत थी कि क्रिकेट के मैदान में भी इकट्ठे ना होते, लेकिन क्रिकेट जीत गया है और क्रिकेट बुनियाद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान पीस की। आप देख लीजिए, जब दोनों टीमों के खिलाड़ी शुरू में आपस में मिले, आपको पता है कि शुरू में हाथ भी मिलाया गया था और बाद में वो अलग बात है कि एक प्रेशर आया तो हाथ में नहीं मिलाया गया, तो उसमें स्माइल भी एक्सचेंज हुई। तो पीस बिगिंस विद ए स्माइल, अगेन वो मदर टेरेसा की बात। हमें जो सबसे जो बड़ा पान है ना, या जो सबसे बड़ा हमारे पास पावर है, वो पावर है मॉरल की पावर है, वो पावर है अखलाकियात की। देखिए, मैदान का जो जंग का मैदान था, वहाँ पे जो परफॉर्मेंस थी हमारी, वो सारी दुनिया ने देखी है। लेकिन खेल के मैदान को खेल के मैदान ही रहना चाहिए, और जो भी कोई भी फरीक खेल के मैदान को खेल का मैदान नहीं रहने देना चाहता, या उसे भी मैदान जंग बनाना चाहता है, या वहाँ पर भी कोई ऑपरेशन समझता है कि वो है, तो आप ये याद रखिए कि ये वक्त गुजर जाएगा और तारीख़ में लिखा जाएगा कि इस तरह एक टीम दूसरी टीम से हाथ मिलाना चाहती थी और फ़लाँ कप्तान ने और फ़लाँ टीम ने वो हाथ नहीं मिलाया। तारीख़ अमन के जो एम्बेसडर्स हैं उनको याद रखती है अच्छे अल्फाज में, तारीख़ जंगजुओं को याद नहीं रखती। मेरा ये ख्याल है कि जो सबसे बेहतरीन जवाब है, हमारी बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा बेहतरीन जवाब है, हमारा अमन की तरफ बढ़ना हमारा बेहतरीन जवाब है, हमारा स्माइल के साथ, ग्रेस के साथ रहना, ये जवाब है। और ये मैं आपको बताऊं कि जब हम टेलीविज़न के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं या दुनिया में कहीं भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की जो 1.5 अरब की आबादी है वो एग्जैक्टली वही सोच रही है जो हिंदुस्तान में 3-4 जो लोग हैं जो पॉलिसी बनाते हैं या पॉलिसी पर असरअंदाज होते हैं, वही सोच रहे हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी आबादी है, वहाँ पर सोचने वाले समझने वाले लोग मौजूद हैं। आप हिंदुस्तान का सोशल मीडिया उठाइए, वहाँ पर बात करते हैं, अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं। आप देखिए, शशि थरूर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की डेलीगेशन को हेड कर रहे थे आलमी सतह के ऊपर, लेकिन शशि थरूर ने, आप देख लीजिए क्या इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना था
और खेला तो हाथ भी मिलाना चाहिए था। ये कोई तरीका कार नहीं है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं, और ये बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान के अंदर जो ना सिर्फ वॉर को जानता है, पेन ऑफ वॉर को भी जानता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगेन हमें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान करना चाहिए। अगर हिंदुस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के हाथों ले लेते, वो कप ले लेते, एशिया कप का जो ट्रॉफी है वो ले लेते, तो ये तो खुद भी वो उसको यूज कर सकते थे। तो बड़ी बेसिक बात है एजाज, जिस तरह दुनिया भर में खेल खेले जाते हैं, खेल को खेल की तरह ही लेना चाहिए, ना कि खेल में सियासत लानी चाहिए।